संतों का संग क्षण भर के लिए ही मिला, लेकिन उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ। एक धनी व्यक्ति था। उसकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसे कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। कोई यदि उसके सामने अपना दुख बताता तो उसे वह बात सही नहीं लगती थी। उसी गांव में एक साधु रहते थे। वे अभंग या श्लोक कहते हुए घर घर घूमते थे। कोई भिक्षा देता तो वे लेते, नहीं तो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते। एक दिन वह साधु उस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, सुख देखने में जौ के दाने जैसा छोटा होता है और दुख पर्वत के समान बड़ा। यह सुनकर वह धनी व्यक्ति बाहर आया और साधु से बोला, हे बाबा, आपने जो अभी कहा वह मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि मेरा अनुभव इससे अलग है। इसलिए कल से आप यह कहा कीजिए, दुख देखने में जौ के दाने जैसा छोटा है और सुख पर्वत के समान बड़ा। तब साधु ने कहा, यह वचन मेरा नहीं है, यह संत तुकाराम महाराज का है। धनी व्यक्ति बोला, मैं न किसी संत को जानता हूं, न किसी महाराज को। यदि तुम्हें कहना है तो जैसा मैं कहूं वैसा कहो, नहीं तो कल से मेरे घर मत आना। ठीक है, ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। भगवान जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्होंने उस धनी व्यक्ति को संतवचन की सच्चाई समझाने का निश्चय किया। उसी रात तड़के उस व्यक्ति के पैर में एक विषैले बिच्छू ने डंक मार दिया। वह दर्द से चिल्लाते हुए उठ बैठा और तड़पने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे पास ही थे। पड़ोसी भी जागकर उसकी हालत देखने आ गए, लेकिन दर्द इतना असहनीय था कि वह चैन से बैठ भी नहीं पा रहा था। बार बार लौटने लगा। वह बीच बीच में चिल्लाकर कहने लगा, 50 वर्षों में जो सुख भोगा वह आज एक ही क्षण में नष्ट हो गया। वह करुण स्वर में विलाप करने लगा। तब उसे लगा, मैंने संतवचन को झूठा ठहराया, इसलिए भगवान ने मुझे इस प्रकार दंड दिया है। ऐसा सोचकर उसने भगवान से क्षमा मांगी। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। उसी समय वह साधु फिर उस धनी व्यक्ति के दरवाजे पर आए और बोले, दुख देखने में जौ के दाने जैसा छोटा है और सुख पर्वत के समान बड़ा। यह सुनते ही बिस्तर पर पड़ा वह धनी व्यक्ति उठकर बाहर आया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा, यदि संसार में मुझ जैसा मूर्ख कोई है तो वह मैं ही हूं। संतवाणी वेदों के समान है और तीनों कालों में सत्य है। फिर भी मैंने आपसे उस अभंग को बदलने को कहा। यह मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया इस पापी को क्षमा करें और आगे का जीवन सही मार्ग पर चलाने के लिए मुझे मार्गदर्शन दें। यह कहकर वह उस साधु के चरणों में लीन हो गया।